ये तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये कहीं सीवर या गंदगी वाली जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। यह सागर जिले के एक सरकारी अस्पताल है और अस्पताल के प्रसूति गृह का यह आलम है। चारों तरफ गंदगी, जहां जाना तो दूर, पैर रखना भी दुभर है। बाथरूम में ऐसी गंदगी कि कोई अच्छा भला इंसान भी बीमार पड़ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां मरीज और उनके परिजनों के अलावा आने वाले लोग बदबू से भी परेशान हैं। और ये बदहाली तब है जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद सागर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये नजारा कहीं और नहीं बल्कि सागर के बीना में स्थित सिविल अस्पताल का है, जहां वात्सल्य प्रसूति गृह में साफ सफाई की स्थिति चिंताजनक है। वार्ड के बाथरूम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहां भर्ती महिलाओं और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसूति गृह जैसे अति संवेदनशील विभाग में इस तरह की लापरवाही संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि बाथरूम में इतनी गंदगी है कि उसका उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है। फर्श पर गंदे कपड़े पड़े हैं। दुर्गंध के कारण वार्ड में बैठना तक कठिन हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कई महीनों से नियमित साफ सफाई नहीं हुई हो। बताया गया कि यहाँ रात में पलंग पर चूहे दौड़ते हैं। रात में सो पाना मुश्किल है। वार्ड में दिन में 2 बार पोछा लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी गंदगी लगी हुई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें यदि बाथरूम भी खुले में जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को होती है, जिन्हें दूसरी मंजिल से नीचे आना पड़ता है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। सवाल ये उठता है कि यदि प्रसूति वार्ड जैसे महत्वपूर्ण विभाग में स्वच्छता की ऐसी स्थिति है, तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा। बहुत है भाई साहब, गंदगी होते तो बहुत बदबू आ रही। और भाई आप बताओ। बहुत है कि बदबू भी आई, कपड़े वपड़े। देखिए, अस्पताल की जो व्यवस्था है वह बद से बदतर है। यहाँ पे गंदगी चारों तरफ फैली है। प्रसूता वार्ड में जो है वहाँ भी पूरी में गंदगी है। और यहाँ पर लोग मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इलाज कराने आते हैं वो स्वस्थ तो नहीं होते होंगे, और यहाँ की जो गंदगी और अव्यवस्था फैली है उससे और बीमार हो रहे होंगे। तो इसी संबंध में आज मैंने यहाँ पे देखा है कि चारों तरफ गंदगी के गुब्बार लगे हुए हैं, अंदर बाथरूम भी गंदे पड़े हैं। ऐसे में जच्चा बच्चा को जान का खतरा है, क्योंकि संक्रमण हो सकता है। और उसी संबंध में मैंने अभी बीएमओ महोदय को भी अवगत कराया है, और अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती है तो कल रविवार के दिवस मैं 1 दिन के उपवास के लिए यहाँ पर बैठूंगा, ताकि हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि मिले और व्यवस्थाओं में सुधार आए। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बीना में जो वात्सल्य प्रसूति का भवन है, उसमें करीब 6 टॉयलेट 6 बाथरूम है, जिनमें कि एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, जिसका ड्रेनेज सारा जाता था। पिछली बारिश के समय से ये सेप्टिक टैंक लबालब भर चुका था, और उसके बैक प्रेशर के कारण टॉयलेट बाथरूम चौक हो रहे थे। यहाँ पर 2 समस्याएं, एक तो जो शिशुवती महिलाएं रहती हैं पीएनसी वार्ड में, गर्भवती महिलाएं, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से आती हैं और बहुत जगह पर साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं दे पाता, जहाँ पर कि महिलाएं गांव में दिशा मैदान के लिए फील्ड में जाती हैं या खेतों में खलिहानों में जाती हैं। उनकी एक आदत रहती है कि यहाँ पर वो टॉयलेट जाते समय बहुत सारे उनके जो गंदे वस्त्र होते हैं उन्हें टॉयलेट में वहीं पर डाल देती हैं, और पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपयोग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका परिवेश उस तरह का नहीं है। तो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग भी देने का निर्देश हमने यहाँ पर सभी स्टाफ को और सफाई कर्मचारियों को दिया था, लेकिन उसका पालन उस तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक प्राइवेसी का मैटर है। तो हमारा ऊपर की तरफ से तो टॉयलेट चौक होता, और नीचे से हमारा सेप्टिक टैंक भी ब्लॉक हो गया था। इसके लिए हमने पिछले 6 माह में अनेकों बार नगर पालिका अधिकारी महोदय को पत्राचार किया कि वो सेप्टिक टैंक की सफाई करा दी जाए। बाद में अनेकों बार एसडीएम साहब और विधायिका महोदय और यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष ने भी आकर ये मुआयना किया, और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस टैंक की सफाई हो जाए। लेकिन वहाँ से जो टैंक साफ करने वाला
वाहन है वो वैक्यूम से सफाई करता है सेप्टिक टैंक की, वो लंबे समय तक नहीं आया। पिछले हफ्ते वो शनिवार के दिन आया था, लेकिन आधी चौथाई सफाई करके यह कह के चले गए कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के होज पाइप की जो बड़ा साइज का होता है और वैक्यूम की ज़रूरत रहती है इसमें, वो लेके आएंगे, फिर सफाई करेंगे। और फिर वो बोले कि साहब मशीन खराब हो गई, इस कारण नहीं आ पा रहा है, इस कारण लगातार लेट होता जा रहा है। अब समस्या ये बात की है कि हमारे सफाई कर्मियों की अपनी सीमाएं हैं और हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। टॉयलेट बाथरूम की सफाई और उसके ड्रेनेज पाइप की सफाई और उसका ब्लॉकेज तभी ठीक हो पाएगा जब सेप्टिक टैंक खाली होगा, क्योंकि पूर्व में अनेकों वर्षों से इस प्रसूति का गृह चल रहा था और इतनी भीषण समस्या नहीं आ रही थी, तो हम समय समय पे सफाई करवाते रहते थे। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रतीक्षा में हैं कि नगर पालिका से टीम आके अपने वाहन के और वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से सेप्टिक टैंक और हमारे ड्रेनेज सिस्टम की सफाई एक बार कर दे, तो हम बाकी उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे, तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।